गुड मॉर्निंग क्लास। ये आपका यूनिट 4 का लास्ट पार्ट है, ओपोइड एनाल्जेसिक। ओपोइड का मीनिंग क्या होता है? जिससे नशा वगैरह होता है, यानी कि आदमी को नींद आ जाती है। और एनाल्जेसिक क्या होता है? यानी कि पेन रिलीफ, जिससे जिसे खाने से क्या होता है, आपका पेन को रिलीफ मिले। दैट मीन्स अ पेन किलर जो पेन को आपके रिड्यूस कर सके। तो ऐसे मेडिसिन जिसको खाने से आदमी सो जाता है और उसका जो दर्द है वो ख़त्म हो जाता है। दैट मीन्स अ पेन किलर। ऐसे कुछ पेन किलर्स होते हैं कि जिन्हें खाने से पेन तो कम हो जाएगा बट नींद नहीं आती, तो दैट इज़ नॉट इन द कैटेगरी ऑफ ओपोइड एनाल्जेसिक। ये उन मेडिसिन में आते हैं जिनको खाने से आपको नींद आती है और आपका पेन ठीक हो जाता है। जैसे कि नेचुरल ओपोइड कौन से हैं? आपके कोडेन और मॉर्फिन। ये नेचुरल है, नेचुरली प्लांट से मिलते हैं। कुछ आपके सेमी सिंथेटिक होते हैं, कुछ आपके सिंथेटिक होते हैं। सेमी सिंथेटिक जो नेचुरली जो ऑब्टेन्ड है उसको बनाए जाते हैं लेबॉर्ट्रीज़ में, और आपके सिंथेटिक होते हैं जो बिल्कुल मैनमेड होते हैं, जिसको लेबॉर्ट्री में आदमी तैयार करता है, खुद मैनमेड होते हैं वो। ठीक है, तो ओपोइड एनाल्जेसिक अब क्या है? अ क्लास ऑफ ड्रग यूज टू रिड्यूस मॉडरेट टू सीवियर पेन। एक ऐसी क्लास ऑफ ड्रग जो किसके लिए यूज़ की जाती है? रिड्यूस मॉडरेट और सीवियर पेन को। ओपोइड कैन बी मेड फ्रॉम द ओपियम पॉपी प्लांट. They block pain signals by binding to opioid receptor or nerve cell in the brain, spinal cord, GIT, gastrointestinal tract and other organ in the body. तो ओपोइड्स को क्या है? ये आपकी ओपियम पॉपी प्लांट से बने होते हैं। जैसे एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कोडीन एंड मॉर्फिन क्या है आपका, कि नेचुरल प्लांट से बनता है। दे ब्लॉक, ये क्या ब्लॉक कर देते हैं? पेन सिग्नल्स बाय बाइंडिंग टू ओपोइड रिसेप्टर। ये जो मेडिसिन होती है आपकी ओपोइड वाली, ये आपके ओपोइड रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाते हैं, जिस वजह से आपको पेन की फीलिंग नहीं होती है। कहाँ कहाँ बाइंड होते हैं ये? नर्व सेल इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, GIT एंड अदर ऑर्गन इन द बॉडी। जहाँ पे भी आपको पेन महसूस होता है, ये वहाँ जाके आपके किस रिसेप्टर पे? ओपोइड रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाते हैं, जिस वजह से आप पेन वाली फीलिंग खत्म हो जाती है। अब देखते हैं हम इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ओपोइड एनाल्जेसिक। इसका क्लासिफिकेशन क्या है? नेचुरल ओपियम, यानी कि जो नेचुरली आपको प्लांट से मिला है, दैट इज मॉर्फिन एंड कोडेन। एक आपका सेमी सिंथेटिक, वो उसमें क्या है आपका, जैसे कि हीरोइन है, जिसको बोलते हैं हम डाई एसिटाइल मॉर्फिन, इथाइल मॉर्फिन और फल्कोडिन। फल्कोडिन बहुत कॉमन है, ये आपकी कॉफ को भी सप्रेस करने के लिए फल्कोडिन का इस्तेमाल किया जाता है। जब बहुत ज़्यादा कॉफ होती है तो फल्कोडिन दिया जाता है, जिससे पेशेंट को नींद आ जाए और उसका जो बार बार खांसने से जो यहाँ पेन हो रहा है वो पेन भी रिड्यूस हो जाता है। सिंथेटिक ओपोइड क्या है आपका? फेंटाइल, रेमीफेंटाइल और ट्रामाडोल। अब देखते हैं इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन इनके क्या है? एनाल्जेसिया, बट ऑब्वियस है कि इसका नाम में ही मेंशन है कि क्या है? ओपोइड एनाल्जेसिक, जो आपके पेन को रिड्यूस करेंगे। सैडेशन लेके आएंगे, यानी कि ड्राउजीनेस वाली फीलिंग आएगी, नींद नहीं आएगी, बट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, आपके रेस्पिरेशन को डिप्रेस करते हैं। कॉफ सप्रेशन, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था फल्कोडिन का, ये क्या है आपका? कॉफ सप्रेशन है। टेम्परेचर रेगुलेशन, बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करते हैं। फॉल इन बीपी फॉल हो सकता है। मॉर्फिन कॉजेज वेसोडायलेशन, मॉर्फिन के इनटेक से क्या होता है? वेसोडायलेशन, वेसोडायलेट होती है। कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू मॉर्फिन एक्शन, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है मॉर्फिन एक्शन की वजह से, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज। अब देखते हैं इसकी डोसेस तो याद ही करनी पड़ेगी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। मॉर्फिन क्या है? 10 to 15 mg ओरल, 10 to 15 mg IM यानी कि इंट्रामस्कुलर दिया जाएगा, और 2 to 6 mg SC स्टैंड्स फॉर सबकुटेनियस। कोडिन 1 mg पर kg एवरी 3 to 4 hour। ये फेनेटाइल की यहाँ पे मिसिंग हो गई डोज, मैं इसमें करेक्ट करवा दूंगी। और ट्रामाडोल 50 to 100 mg ओरल दी जाएगी। अब इसका इंडिकेशन कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि आपकी जो ओपोइड एनाल्जेसिक है ये कब दी जाएगी? एनाल्जेसिक अगर किस पेन है सॉरी क्लास, पेन है, पेन को रिड्यूस करने के लिए एनाल्जेसिक दिया जाएगा। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, एनेस्थीसिया देने से पहले ये दिया जाता है ताकि बॉडी का पेन रिड्यूस हो सके। कॉफ में दिया जाएगा, डायरिया में दिया जाएगा, और एंजाइटी में इसका इस्तेमाल होगा। अब देखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, कहाँ कहाँ इस्तेमाल इसका नहीं किया जाता है।
सॉरी क्लास। हाइपर सेंसिटिविटी में, कन्वर्जन डिसऑर्डर में, कन्वर्सिव डिसऑर्डर क्या है, दौरे पड़ना, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, पेशेंट विद हेड इंजरी और एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा। एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा में क्यों नहीं दिया जाएगा ये, क्योंकि इसका इंडिकेशन कहाँ है, इसको कहाँ दिया जाता है, जब रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है, और ब्रोंकियल अस्थमा में ऑलरेडी रेस्पिरेशन डिप्रेशन में होता है। तो अगर किसी को एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा में इसका दे दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसको रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है, यानी कि उसका रेस्पिरेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आदमी की डेथ भी हो सकती है। तो वहाँ ये नहीं दिया जाएगा। ये बहुत डॉक्टर बहुत सोच समझ के उसकी हिस्ट्री देखकर पेशेंट को तब चीज़ें प्रिस्क्राइब करता है। आपका ये जो लास्ट पार्ट है यूनिट 4 का, ये भी ख़त्म होता है। आई होप आपको यूनिट 4 समझ आई हो। अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। मैं इसके जो सारे PDFs है वो टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दूँगी। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।